हमारे लड़का को एक्सीडेंट भाव तो वो के साथ वाले दो खत्म हो गए थे और तत्काल में उनको डॉक्टरों ने सभी चादर उड़ा के बाहर कर दिया था। तो डॉक्टरों ने कहते थे जो करना हो करो, लेकिन बाद श्वास लौटे आई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए अंकल आप? हम सागर जिला देवरी से आए हैं, बड़ी देवरी। अच्छा, तो आपने मतलब कथा के प्रथम दिन से आप कथा सुन रहे हैं? हम दूसरे दिन से सुन रहे हैं और पहले आ चुके हैं जी। हाँ। तो और हमारे बहू लड़का भी आए थे कावड़ लेके। जी जी सब मनोकामना पूर्ण होती है, जी 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 जो इच्छा होती है वह सब पूर्ण होती है। जी किसी को टाइम लगता है, हमको नहीं लगा टाइम। जी जी। हर चीज़ में सफलता मिली है। क्या बात है। तो सर, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में बताते हैं कि कथा पंडाल में मतलब 7 जगह की कथा एक ही जगह पर सुनने से बाबा भोलेनाथ आपकी जो भी विषय, जो भी मनोकामना उसे पूरी करते हैं। तो आपने अभी तक कितनी कथाएं सुनी है? हमने तीसरी कथा सुन रहे हैं जी। जी जी। तो एक ही जगह पर मतलब 3 पंडाल में अलग अलग जाके आपने कथा सुनी है? अब हम मतलब विदिशा की भी, छिंदवाड़ा की भी, और एक बार यहाँ की प्रथम बार सुन रहे हैं। अच्छा, कुबेरेश्वर धाम पहली बार आए हैं आप? नहीं, दूसरी बार आए हैं कुबेरेश्वर धाम। जो पिछले रुद्राक्ष महोत्सव हुए 2 उसमें आप आए थे? हम आए थे, मगर कथा न सुन पाई थी। उसी दिन कथा हो रही थी। अच्छा। फिर भाग गए थे भीड़ ज़्यादा देख के। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी तक 3 कथाएं सुन चुके हैं। हाँ। तो आपकी बाबा देवादिदेव महादेव ने कोई सी मनोकामना जो पूरी करी हो? ये कितनी बड़ी करी है कि हमारे लड़का को एक्सीडेंट भाव तो वो के साथ वाले 2 खत्म हो गए थे हैं, और इनको बगल में लिटा दो तो हमारे बालक को। जी जी। 1 महीना पहले शादी भई थी उनकी, और 1 महीना बाद एक्सीडेंट हो गया तो, और तत्काल में उनको डॉक्टरों ने सभी चादर उड़ा के बाहर कर दिया था हैं। हाँ। उसके बाद हम यहाँ से जो कुबेर भंडारी को जल रखे थे, जब वो कावड़ लेके आए थे, हाँ, तो वो उनको ओंठों पे लगा दो तो माथे पे फेर दो तो, और बेलपत्ती रखे थे तैं की भोलेनाथ की बस, और रुद्राक्ष को जल 2 सेकंड से आराम लगभग चालू होगा तो डॉक्टरों ने मना कर दी थी। हाँ, और वो 2 साथ वाले है तो 2 एक स्पॉट पे होगा तो खत्म, एक सागर की आधी रास्ता में होगा तो खत्म। हाँ। अच्छा, एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ था? मोटरसाइकिल से और दूसरी गाड़ी 4 व्हीलर। जी जी जी। हाँ। तो मतलब ये बाबा के चमत्कार से आपका जो हाँ, बच्चा है, बालक है, उन्हें समझ लीजिए दूसरे ही जन्म मिला है। हाँ, दूसरा जन्म मिला है। और आपने जैसे बताया कि शादी के जस्ट 1 महीने बाद ही हाँ, उनका ही 1 एक्सीडेंट महीने हो गया बाद, था। हाँ। तो मतलब ये बात सत्य है कि बाबा के जो कुछ उपाय जैसे गुरुजी बताते हैं वे चमत्कारिक रूप से काम जरूर करते हैं। सब काम करे थे। और 4 साल पहले हमारी बहू के लड़का बच्चे नहीं हो रहे थे, वो को भी हमने डॉक्टरों से दिखाला तो नहीं भाई थी व्यवस्था है कि नहीं। वो के बाद इतना ही आए थे कावड़ लेके, सो आज एक मोड़ी हो चुकी है 1 महीना पहले। और दूसरो जो बहू आई थी साथ में थे 1 महीना शादी के बाद, सो भी व्यवस्था तत्काल में उनको अब 1 महीना बाद बाल बच्चे हो जाने हैं। शादी के कितने टाइम बाद उन्हें मतलब इस संतान की प्राप्ति हुई है? 4 साल बाद। 4 साल बाद। हाँ, और मतलब शादी के 1 महीना बाद आए थे। तो मतलब इस बीच में जब शादी के 4 साल हो गए तो इस बीच में आपने डॉक्टरी इलाज भी करवाया होगा? तो सब सागर में दिखाओ तो 2 डॉक्टरों को, एक जबलपुर में भी दिखाओ। हाँ, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ था? उन्हें नहीं होता फायदा। 10-15 हज़ार रुपया की जांच है भाई, नहीं भाई। अच्छा, तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला जो प्रयोग किया था वो आपने किया होगा? प्रयोग नहीं, फिर तो वो तो नहीं। अच्छा, बस यहाँ आए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई। क्या बात है। तो मतलब आपकी तो काफी बाबा ने सुनी हुई है। हाँ। और जैसा कि व्रत भी करे हैं। हाँ, वो कौन सा व्रत बता? हाँ, पशुपति व्रत। हाँ, पशुपति व्रत 5 करो है। हाँ, 5 करे हैं। एक बार किस चीज के लिए किया था वो? संतान खिलाने, संतान प्राप्ति के लिए। हाँ। हाँ। तो देखा दोस्तों, हमारे साथ एक अंकल जुड़े हुए हैं। इनकी जो भी मनोकामना थी बाबा देवादिदेव महादेव ने उसे पूरी की है। अब जैसे कि इन्होंने एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है कि इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, और इनके बच्चे के साथ जो 2 लोग थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन बाबा देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से इनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित बच गए हैं। 2 सेकंड बाद श्वास लौटे आई थी। 2 सेकंड बाद? हाँ, मतलब श्वास मतलब 2 घंटा बाद। क्या मतलब तो आराम में वो चालू होगा तो जैसे ही जल लगा तो डॉक्टरों ने कहते थे जो करना हो करो। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा मतलब उन्होंने तो जवाब ही दे दिया था कि घर लेके चले जाओ आप।
लेकिन आपका बाबा पे विश्वास था, बेलपत्ती पे विश्वास था। हम घर से जैसे हमको मालूम पड़ा था, हम 2 घंटे बाद पहुंचे थे जहाँ मतलब जो एम्बुलेंस लेके गई थी रोड से, फुल लाइन से। सो हम हमारा घर दूर पड़ता है। सो कुआर का दिन था और भीड़ भाड़ थी। हम दूसरे के वाहन से बैठ के हम 2 पति पत्नी गए, मतलब वो तो घबरा गए थे। कछु नहीं, हम तो बगल में बैठ गए थे, हमने तो कछु नहीं देखा ही नहीं पाओ तो कछु। इनने जल घर से ले गए थे जो वही जान के जल्दी जल्दी डॉक्टर पुलिस बाहरों ने धक्का दे के तो बाहर ही कर दो। तो उसके बाद मनो ने एक सियाने हती उनने कही के नहीं कर लें दो उनको अगर कछु है तो बस बाबा ने तत्काल आराम दे। तो मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके बाद आपने ये जो भी प्रक्रिया थी बेलपत्ती वाली, जल वाली, इतना ही को रखे थे हम, चढ़ो चढ़ाओ जल। हाँ, तो मतलब ये है कि चलिए बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आपके जीवन में तो चमत्कार हुआ। और ऐसा नहीं मतलब क्या बखान नहीं कर सके, इतने चमत्कार कर दे बिना गुंजाइश के सब कुछ। ये ठंड में 14 फरवरी की शादी करी थी बिना व्यवस्था की है, और लाखों को ब्याह भाव। हाँ सही, लाख को ब्याह भाव जब हाथों कछु नहीं है ना, पूजा पाठ को भी नहीं थी व्यवस्था। मतलब आपने कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाबा की कृपा से जो भी आपका विवाह था वो अच्छे से संपन्न हो गया। हम उतने अच्छे से कछु जाना सुनन जाने, उनकी पूजा विधि कछु नहीं जाने है, मतलब स्मरण भर करो है अपन ने। हाँ सोते जागते बस। वो ज्यादा नियम वियम देखो अपने को पता नहीं होते। नियम हमने कछु नहीं करे, हमने कछु नहीं करे। भोलेनाथ को नाम लाओ है, इतनी को भर कुबेर भंडारी को भर नाम लेके सब काम करते हैं और आज करते हैं। सही बात बस। अच्छा दादा, तो जैसा कि आजकल ये जो पब्लिक है, दूसरे धर्म के लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे हिंदू धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ। वे मिश्रा जी पर सवाल उठाते हैं कि ये तो पाखंडी है, ये सब टोने टोट के बताते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा लगता है? जे कोई कहे है वो को अलग भगवान देख रहा हुई है। हाँ वो तो सही है। अच्छा, दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था माता जी, आप बताइए। का बीमारी था। काय की बीमारी था? हल्का का, जैसे मुंह में से गाज फेंक रहा था। हाँ। और पटना में दवाई कराया, कोइलवर दवाई कराया, जी जी वो नहीं ठीक हुआ था। जी। यहाँ जाकर प्रदीप मिश्रा के जो सुनता है का था, वही जल पिलाया, उसीलिए ठीक हो गया। अच्छा, जल पिलाने से ठीक हो गया। तो मतलब बीमारी कौन सी थी? हल्का का बीमारी था, मतलब ये मिर्गी वगैरह आती है? हाँ मिर्गी का है। कहाँ से आए आप? हम लोग आरा जिला से आया है। बिहार? हाँ बिहार से। क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आए हैं, और अब तक हमने जितने लोगों से भी बात करी है सबको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग हैं, मान लीजिए भगवान ने उनकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना भी पूरी ना करी हो, तो लेकिन कुछ तो उन्हें भले थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन फायदा हुआ है। अच्छा माता जी, आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र परली से आए जी। सोमनी भाभी नो कथा परली से होए। हाँ वो कथा महाराज प्रदीप मिश्रा उधर आए। हाँ, परली में जो भी कथा हुई थी वहाँ सुन के आप आए। इतना भैला आया, इतना लोग उधर से देख के इधर आया, नहीं तो भारत में इतना नहीं ना इतना गर्दा नहीं था। हाँ नहीं था, मतलब लोग कथाओं में जाना पसंद नहीं करते थे। हाँ कमी था। जब अब सबको मालूम हो गया कि इतना इतना अच्छा हो रहे। हमारे बच्चा को 12 साल में बच्चा हो गए। अच्छा, आप 12 साल का आपके बच्चे को? हम लड़का को बच्ची नहीं था। मतलब शादी के 12 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। हैदराबाद में दिखाए, किधर किधर दिखाए, हम 4-5 लाख डाले, कुछ बच्चा को कुछ फायदा नहीं हुए। इधर जड़ के उपयोग करे, पानी जल भगवान को, हाँ भगवान को अच्छा करे। और वो सफेद आंकड़े की जल वाला उपयोग भी किया होगा आपने? बताए थे महाराज ने, वो उपयोग करो बोले। कुछ 1 रुपए नहीं लिए महाराज ने। इतना बहुत 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 अच्छा किया हमारे को, तो इतना अच्छा हुआ बोल के हम फिर आ गए। 3 कथा सुने हम। अब तक आपने 3 पांडालों में बैठकर कथा सुन चुके हैं। अच्छा, तो जैसा कि मिश्रा जी बताते हैं कथाओं में कि कथा पांडाल में बैठ के कथा सुनने से होता है, तो मतलब ये बात सत्य की होती है? सत्य, सब सत्य। और इसके अलावा आपकी ऐसी कौन सी मनोकामना जो पूरी हुई हो? हमारे लड़का को बच्चे नहीं था ना, बच्चे हो गए। फिर अब शादी बोल के, बच्चे शादी वाले उनका शादी होने का, घर में सुख समाधान रखने का बोल के हम फिर आए इधर। हैदराबाद से, महाराष्ट्र से आए हम। हम कुछ किधर किधर दिखाए तो वो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ गए। बाबा जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गए। हाँ, तो चलिए आपको बहुत बधाई हो, बाबा ने आपकी जो भी मनोकामना थी उसे पूरी करा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा नहीं है वो, प्रदीप मिश्रा भी नहीं है वो, भगवान है। आप ये बोल सकते हैं कि वो एक शिव का ही स्वरूप है, वो शिव का ही स्वरूप है। शिव को अवतार है। सही बात है। अब तक जैसे हमारे इधर का, जैसे हम यही सीहोर के रहने वाले हैं,
तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो इधर आसपास के लोग हैं ना, जैसे अभी मिश्रा जी भी पंडित जी, उनसे पता चलने वाले लोग कौन है? जो पंडित लोग हैं वही चलने वाले। आप उनके पास ज्योतिषियों के पास जाओगे, उनसे मान लो आपने उनको जन्म कुंडली दिखाई, पैसे लेते ना। हाँ बस यही बात है कि उनकी दाल नहीं गल रही है। आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे, मान लो आपसे उन्होंने बोल दिया कि काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, तो आपके मन में एक वहम हो गया, एक डर भी भरा गया। लेकिन जब आप मिश्रा जी की जब से कथा चालू हुई है, उन्होंने उपाय करना शुरू करे, एक बात तो ये हुई कि उन्होंने लोगों के मन से डर को निकाल दिया। पहले लोग काल सर्प दोष के नाम से ही डर जाते थे और आज उसे बस लोग अपना जल चढ़ा चढ़ा के उपयोग पैसे मत लिए ना। हाँ पैसे का नहीं ना इन्हों, भगवान से भला करो बोल के कर रहे उन्हों। इतना बहुत अच्छा कर दिया, सब लोगों का अच्छा हो गए बोलते, इतना भीड़ हो गए। ना कोई जड़ी देते हैं ना भभूति देते हैं, वो तो खुद ना पैसा लेते हैं, वो तो उपाय बताते हैं भगवान पे, मतलब वो सब भगवान की कृपा से सब काम हो रहे हैं। हम लोग जो का जो वो आदमी बता का रहे हैं। शादी भी करवा दी है, मेरे तो लड़का नहीं है और एक लड़का एक लड़की हुआ था, जिसके शादी करवाई उसी से हुआ है, मेरे नहीं है। 20 साल हो गया है, बाबा से यही विनती करते हैं कि एक लड़का हो जाता था, सब लोग मेरे को नहीं होगा। आप अपने भगवान पे विश्वास रखिए, जहाँ पर विश्वास है ना वहाँ कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, एक जैसा कि आजकल क्या है कि थोड़ा सा जो नए लड़के लड़की वो साइंस को पढ़ लेते हैं, तो फिर वो साइंस मतलब विज्ञान को थोड़ा बहुत पढ़ के फिर वो अपने सनातन पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोग जहाँ पर भी है कि जैसा कि आप लोग IIT तो जानते ही होंगे, जो मतलब अपने देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जाम है, उसकी तैयारी मैं कर चुका हूँ। तो हमारे जो फिजिक्स के HOD थे, वो जो यूपी में रुड़की है ना, वहाँ के थे वो, मतलब IIT रुड़की से उन्होंने IIT करी हुई थी। वो लोग हमको बताते थे कि जैसे ब्रह्मा जी थे, विश्वकर्मा जी थे, विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान बनाया तो उनके 6 नियम थे, तो वो 6 नियम के आधार पर जिधर भी हाथ करते तो वो पुष्पक विमान उधर उड़ने लगता था। अब ना उस वक्त पर ना पेट्रोल होता था, ना डीजल था, ना कोई लाइट की व्यवस्था थी, बिना ईंधन के चलता था। तो जब फिजिक्स वाले HOD हैं वो ये बात हमारे को बताने के लिए तैयार है, तो फिर आज के नवयुवक थोड़ा सा साइंस पढ़ ले तो वे अपने सनातन का मजाक बनाने लगते हैं। मजाक उठा रहे हैं। और पता है ये बात, भगवान देखते उनको। हाँ ये बात सही है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम तो प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, महाकुंभ से यहाँ पर आए हैं? वहाँ मेरा निवास स्थान ही है। अच्छा अच्छा, यहाँ भी हम पहली बार आए हैं। मेरा भी परेशानी है। जी जी देख रहे हैं कि मेरी भोलेनाथ कितना सुनते हैं। जी जी सभी सुन रहे हैं, बोले हैं कि भोलेनाथ मिश्रा जी गुरु जी बोले हैं यहाँ पे सब जो आके सोएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। हमने कहा भी सभी नहीं, ये बात तो पक्की, जहाँ पर आपका विश्वास अडिग है ना, वहाँ पर कुछ मतलब आपकी जो मनोकामना उससे भली थोड़ी कुछ हो लेकिन पूरी जरूर होती है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। बहुत बहुत अच्छा होते हैं। हम तो कहेंगे वो अच्छा होया बोलते, इतना भीड़ लगे ना, कुछ हमको पैसे का मतलब दे नहीं, दो, भक्ति का मतलब है। हम लोग तो आपने पहली बार कथा सुनने के लिए आए हैं? हाँ, नहीं मेरी वाइफ तो कथा सुनती है 3-4 साल से ही। जी जी, पर टीवी पे सुनते आ रहे हाँ, हूँ। टीवी सुनते आ रहे हैं। आज पहली बार यहाँ सीहोर पे आए हैं और एक बार प्रयागराज अगले साल किए थे, तो वहाँ पे गए थे 2 दिन के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आए हैं। जो जस्ट पिछली कथा भी यहीं पर आपके प्रयागराज में हुई थी, वहाँ पर जाके आपने सुनी? नहीं सुनी, नहीं वहाँ नहीं सुनी थी क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, जी जी वहाँ पे नहीं जा पाए थे। जी जी, मगर इस बार यहाँ न चाहते हुए भी हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आना सही है। क्योंकि दूसरे का टिकट था उनका कैंसिल हो गया। अच्छा। हम लोग वाइफ सही चले आए। क्या बात है। ये भोलेनाथ बुलाए हैं तभी आए हैं। वो आपका लिखा हुआ था, बाबा भोलेनाथ का बुलावा था कि आप कथा सुने, तो आपका यहाँ पर आना हुआ। बेलपत्र आपको वहीं पर मिलेगा। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? लातूर से आए, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। तो आप पहले सुनते थे मिश्रा जी की कथाएं? 3 कथा सुने। अच्छा, तो आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं जो बाबा ने पूर्ण करी हो, या फिर कोई बीमारी? मनोकामना है पूरी की है बाबा ने। अच्छा, बीमारी नहीं, मनोकामना थी, पूरी की है। कम से कम 10 से 20 श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये तक बताया है कि एक श्रद्धालु ने बताया कि बाबा के आशीर्वाद से उनके बच्चा मौत के मुंह से बाहर आ गया। तो मतलब बाबा की कथा सुनने से, जैसा मिश्रा जी बताते हैं अपनी हर कथाओं में बताते हैं कि कथा सुनने से उनकी जो भी विश होती है वो देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। ये बात तो सत्य साबित हो चुकी है।